ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंद अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच ऊचतुर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमं शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तो सदुक्तिभिः। कोऽयं स्यात् तव राजेन्द्र भवान् यमनुशोचति, त्वं चास्य कतमः श्रेष्ठो पुरे दानीमतः परम्। श्रीमद् भागवत छठा स्कंद 15वां अध्याय। चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महर्षि अंगिरा और देव ऋषि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है।
तब वे दोनों वहां आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देव ऋषि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था, उसके तुम कौन थे, और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध होगा। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह में प्राणियों का भी मिलन और बिछोह होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं। राजन, हम, तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है और न अपेक्षा। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे खेल खिलौने बना बनाकर बिगाड़ते रहते हैं। राजन, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। पिता, माता और पुत्र जीव के रूप में देही हैं और बाह्य दृष्टि से केवल शरीर। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है। राजन, जैसे एक ही मृत्तिका रूप वस्तु में घटत्व और जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार यह देही और देह का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है। अविद्या कल्पित का अर्थ है कि अनित्य होने के कारण शरीर असत्य हैं और शरीर असत्य होने के कारण उनके भिन्न भिन्न अभिमानी भी असत्य ही हैं। त्रिकालाबाधित सत्य तो एकमात्र परमात्मा ही है, अतः शोक करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और उनसे कहा। राजा चित्रकेतु बोले, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहाँ आए हैं। कृपा करके बतलाइए, आप लोग कौन हैं? मैं जानता हूँ कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेता मेरे जैसे विषयासक्त
प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त का सा वेश बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते हैं। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरतम, व्यास, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल देव, सुखदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण्य, आरुणि, रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदशिरा, बुद्धमुनि, पंचशिरा, हिरण्यनाभ, कौसल्या, श्रुतदेव और ऋतुध्वज, ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूँ और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्व समर्थ देव ऋषि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने ज्ञानांधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है, उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। महर्षि अंगिरा ने कहा, जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश दे देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र सबके लिए है, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं। सूरसेन, अतएव ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण हैं, मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये सब न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये एक क्षण देखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर, स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा असत्य हैं। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्मा का यह देह जो पंचभूत, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का संघात है, जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। देव ऋषि नारद ने कहा, राजन,
तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान शंकरषण का दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री शंकरषण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतु सांत्वनं नाम 15ोऽध्याय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि